अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। डीएलडी का जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, तो हम इसका थोड़ा शॉर्ट डिफिनीशन है उसको देखते हैं। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर कॉल्ड लॉजिक गेट। ये हमारे पास एक स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब ये देख सकते हैं आप लोग, ये हो गए, इसको लॉजिक गेट्स कहते हैं। लॉजिक गेट्स हमारे पास एंड होता है, आर होता है, नॉट होता है, नैन होता है, नॉर होता है, एक्सॉर होता है, एक्सनॉर होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे पास तीन तरीके हैं इसको पहचानने के लिए या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन होगा, एक मैथमेटिकल फॉर्म होगा, उसमें टू वैल्यूज़ होगी या एक वैल्यूज़ होगा। उनके बाद लॉजिक डायग्राम होगा जो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट को, गेट को, और एक सिंबल होगा हमारे पास। फिर ट्रूथ टेबल्स हमारे पास होगा जो हम उसको इनपुट देंगे, टू वैल्यूज़ की या वन वैल्यूज़ की या थ्री वैल्यूज़ की, वो हमको आउटपुट देगा वन वैल्यू में। ये हमारे पास लॉजिक गेट्स है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नॉट गेट। नॉट गेट की अगर मैं बात करूँ तो ये एक इन्वर्टर की तरह काम करता है, जो हम इसको एक वैल्यू देते हैं और वो ये इस वैल्यू को इन्वर्ट करता है, मतलब कन्वर्ट करता है। अगर हम इसको लो वैल्यू देंगे तो ये आउटपुट हमको हाई देगा। अगर हम इसको हाई वैल्यू देंगे इनपुट, तो ये आउटपुट हमको लो देगा। इसका लॉजिक एक्सप्रेशन जो है वो ए इज़ इक्वल टू वाई बार है, ये वाला बार है, ए इज़ इक्वल टू वाई बार। इस बार का मतलब है कि हम इधर से ए डालेंगे इनपुट, और ये मतलब इधर हमारे पास वाई होगा, तो इनपुट में हम क्या हो देंगे, इनपुट में अगर हम ज़ीरो देंगे तो आउटपुट हमारे पास वन होगा। अगर इनपुट में हम वन देंगे तो आउटपुट हमारे पास ज़ीरो होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एंड गेट। एंड गेट हमारे पास वैल्यू को कंपोज करता है, मतलब हम इसमें टू वैल्यूज़ देते हैं और इसका सिंगल आउटपुट निकलता है, मतलब एक वैल्यू आउटपुट निकलता है। आपको समझने के लिए अगर हम इसमें एक वैल्यू बढ़ा दे, मतलब एक वैल्यू हाई दे और एक लो दे, तो ये हमारे पास आउटपुट लो देगा, क्योंकि इसमें जब भी दोनों वैल्यू हाई हो तब ये हमारे पास आउटपुट वन होगा। अगर इसमें दोनों वैल्यू लो हो, मतलब ज़ीरो ज़ीरो हो, तो तब भी आउटपुट हमारे पास ज़ीरो होगा। अगर एक वैल्यू हमारे पास लो हो और एक वैल्यू हमारे पास हाई हो, तो तब भी हमारे पास क्या होगा, आउटपुट ज़ीरो होगा। अगर वैल्यू हाई हो और एक लो हो, तो तब भी हमारे पास क्या होगा, आउटपुट ज़ीरो होगा। तो अगर दोनों वैल्यू हाई हो, मतलब वन वन हो, तो आउटपुट हमारे पास वन होगा। अब इसका ये एक फार्मूला है, जो कम्बिनेशन ऑफ बाइनरी इनपुट्स, जितनी भी इनपुट्स होते हैं, इधर जितने भी इनपुट्स होंगे उसको इस फार्मूले में पुट करना है। ये n पावर 2 है, मतलब जितने इनपुट है, इस मतलब टू इनपुट है, थ्री इनपुट है, तो इस n की जगह 2 3 को पुट करेंगे। इनसे जो आंसर आएगा यही इसी तरीके से इसका ट्रूथ टेबल ड्रा होगा। इसका लॉजिक एक्सप्रेशन इस तरह है, z इज़ इक्वल टू एक्स डॉट वाई का मतलब है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो आपको पता है जब ज़ीरो ज़ीरो मल्टीप्लाई हो जाए तो उनसे ज़ीरो आता है, जब वन ज़ीरो मल्टीप्लाई हो जाए तो उनसे भी ज़ीरो आता है, जब ज़ीरो वन मल्टीप्लाई हो जाए तो उनसे भी ज़ीरो आता है, और जब वन वन मल्टीप्लाई हो जाए तो इनसे वन आता है। ये इसका लॉजिक डायग्राम है और ये ट्रूथ टेबल है इसका।
नेक्स्ट हमारे पास आर गेट है। आर गेट में हमारे पास 2 और मोर इनपुट्स मतलब 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं, और ये एडिशन करता है, लॉजिक एडिशन करता है। इसमें ऐसा होगा अगर आप एक इनपुट लो होगा और एक इनपुट हाई होगा तो ये हमारे पास आउटपुट हाई देगा। मतलब अगर एक वैल्यू इनपुट हमारे पास 0 है और एक 1 है तो ये क्या आउटपुट देगा, 1 ही देगा। इधर भी देख लीजिए, इधर हाई है इधर लो है, तो इधर क्या दिया है, 1 दिया है, और इधर दोनों हाई है तो तब भी 1 दिया है, लेकिन इधर 0 0 है मतलब दोनों लो है तो इधर आउटपुट भी लो दिया है। इसकी अगर लॉजिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो z इज़ इक्वल टू a प्लस बी, प्लस की मिसाल है ये। आप लोग देख लीजिए कि 0 प्लस 1 इनसे 1 आता है, 1 प्लस 0 से 1 आता है, और 0 प्लस 0 से 0 आता है, और 1 प्लस 1 से 1 आता है बाइनरी एडिशन में। ये इसका लॉजिक डायग्राम है आर गेट का, इसी तरह होता है, और ट्रूथ टेबल इसका यही हो गया है, मैंने आपको समझा दिया है इस पर। अब ये हमारे पास नैन गेट है। नैन गेट सेम का वर्क करता है एंड गेट की तरह, लेकिन इसका आउटपुट इन्वर्ट होगा, मतलब इसका आउटपुट कन्वर्ट होगा। कैसा, आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग 0 0 एंड में अगर 0 0 हम देते थे तो वो हमारे पास आउटपुट क्या होता था, 0 होता था। लेकिन नैन गेट में आउटपुट हमारे पास 1 होगा 0 0 से, क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया है। अगर एंड गेट में हम 0 1 और इनपुट देते थे तो आउटपुट हमारे पास 0 होता था, लेकिन इधर कन्वर्ट हो गया 1 में। आपको अगर पता हो तो 1 1 जब हम देते थे तो इनसे आउटपुट हमारे पास 1 आता था, लेकिन नैन गेट में 0 है, क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ट हुआ है। इसका यही है टर्म ऑफ नैन गेट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ए नॉट गेट एंड गेट। मतलब ये नॉट गेट जो था और एंड गेट जो था, इसकी कम्बिनेशन से ये नैन गेट बना है। लॉजिक एक्सप्रेशन इसका क्या है, c इज़ इक्वल टू ए डॉट बी डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, लेकिन ऊपर बार है, आपको दिख रहा है ऊपर इस पर बार है, तो ये हमारे पास कन्वर्ट होगा इसका आउटपुट। ये इसका लॉजिक डायग्राम है, इस पर ये आप देख सकते हैं। इधर नए एन जो नॉट है ये इसी तरह होगा, तो ये इसका ट्रूथ टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर गेट। तो नॉर गेट हमारे पास जो है सेम वर्क करता है और गेट की तरह, लेकिन इसका आउटपुट जो है वो कन्वर्ट होगा, इन्वर्ट होगा। इस तरह अब आप लोग देख लीजिए कि हम आर गेट में 0 0 को दे देते थे तो इसका आउटपुट क्या होता था, 0 होता था, लेकिन इधर इसका आउटपुट नॉर गेट में 1 है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया। अगर आप लोग और गेट में एक इनपुट 0 1 होता था तो आउटपुट हमारे पास 1 होता था, लेकिन नॉर गेट में ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है 0 0। इसी तरह ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। लॉजिक इस ये जो है कम्बिनेशन आप नॉट गेट एंड और गेट, मतलब ये नॉट गेट जो है और और गेट जो है इसकी कम्बिनेशन से बना है। लॉजिक एक्सप्रेशन इसका c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल बार, मतलब इस पर बार लिया है, a प्लस बी है, और इनसे जो रिज़ल्ट आता है वो कन्वर्ट होगा। अगर 1 है तो वो 0 हो जाएगा, अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। लॉजिक डायग्राम इसका ये है। ये एंड गेट इधर आप देख सकते हैं, छोटा सा होल है, और ये ट्रूथ टेबल है इसका। अब हमारे पास एक्सक्लूसिव आर गेट। एक्सक्लूसिव आर गेट
हमारे पास क्या होता है, आउटपुट इसका क्यों जो है वो ये हाई होगा। इनपुट ए इज़ लो एंड बी इज़ हाई। इसका मतलब ये है कि हम इसमें जब भी सेम इनपुट होगा मतलब या दोनों इनपुट जब भी सेम हो, मतलब दोनों इनपुट लो हो, तो उनसे क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अगर दोनों इनपुट हाई भी हो लेकिन ये दोनों सेम है तो उनसे भी ज़ीरो आएगा। इनसे वन कब आएगा, जब वन इनपुट इसमें एक इनपुट ऐसा हो जो वो लो हो, मतलब ज़ीरो हो, और दूसरा हाई हो, तो इनसे वन आएगा। इस तरह अगर एक इनपुट हाई है और दूसरा लो है तब भी वन आएगा। अगर दोनों इनपुट हाई है तो भी ज़ीरो आएगा। अगर दोनों इनपुट लो है तो भी ज़ीरो आएगा। इसका लॉजिक एक्सप्रेशन Q इज़ इक्वल टू प्लस के प्लस पर एक दायरा है और एक सर्कल है, और बी, यही इसका लॉजिक एक्सप्रेशन है। इसका लॉजिक डायग्राम कुछ और गेट की तरह है, लेकिन इधर ये एक इजाफी लग गया है, और ये इसका ट्रूथ टेबल है, मैंने आपको समझा दिया है इसके ज़रिए। अब एक्सक्लूसिव नॉर गेट, दोनों इनपुट हमारे पास सेम होंगे तो आउटपुट हमारे पास हाई होगा। अगर एक इनपुट लो है और एक इनपुट हाई है तो हमारे पास आउटपुट ज़ीरो होगा। दोनों जब सेम होंगे तो तब इसका आउटपुट हाई होगा। ये कम्बिनेशन आप एक्सक्लूसिव आर गेट एंड नॉट गेट की कम्बिनेशन से ये बना है। इसका लॉजिक एक्सप्रेशन Q इज़ इक्वल टू A प्लस बी, लेकिन प्लस पर एक सर्कल है और इस पर एक बार भी है। तो इसका लॉजिक डायग्राम इसी तरह है, आप लोग देख सकते हैं, और ट्रूथ टेबल ये है, मैंने आपको बता दिया। तो यही तक काफ़ी था। आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।